एक गांव में शोभा नाम की एक औरत अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी। अब उनके पास ना तो रहने को ठिकाना था और ना ही कुछ गुजारा हो रहा था। वह एक दुकान पे काम करती थी। वहां पर मटके बना के जितने भी पैसे मिलते उससे वह खाना खरीद लेती थी, लेकिन उससे भी उनकी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी। उनकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। इधर उधर से हवा ऐसे ही बढ़ती रहती थी और ना ही कंबल वगैरह थे उनके पास। वह दिन भर मेहनत करती और रात में जब घर जाती तो वहां ठिठुरने के सिवाय कुछ नहीं था। ना ही वह ठंड से बचाने के लिए कुछ कर सकती थी। वह देखती कि सभी लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत किए हुए थी। वह अपनी माँ से कहती है कि हम इतने गरीब क्यों हैं माँ। उसकी माँ उन्हें समझाती है, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और एक दिन हमारे पास भी पैसा होगा। तीनों माँ बेटियां ऐसे ही सो जाती हैं फटी हुई चादर डाल के, लेकिन उससे तीनों की ठंड कहाँ जाने वाली थी। रीमा को एक सपना आता है और भोले बाबा उसे एक मटका बनाने के लिए कहते हैं। वह नींद से जाग जाती है और अपनी माँ और छोटी बहन को भी नींद से जगा देती है। वह उन्हें कहती है कि उसे एक सपना आया है जिसमें उसे मिट्टी का घड़ा बनाना है। वह अपनी माँ से और बहन से कहती है, ऐसे ही बातें होती रहती है और ठिठुरते ठिठुरते ही सारी रात निकल जाती है। उस दिन तो बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। उनकी झोपड़ी में इधर उधर से बर्फ के टुकड़े आ रहे थे, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी। वह करती भी क्या, उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह तीनों सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और वह कुछ न कुछ प्रबंध करे अपनी झोपड़ी को ठीक करने का। अगले दिन वह बाहर निकलती हैं तो बर्फ पड़ी मिलती है। दोनों माँ बेटी काम पे चली जाती है और सीमा मिट्टी ढूंढने चली जाती है। पूरा दिन वह मिट्टी के बर्तन बनाती है और रीमा अपनी माँ से कहती है कि वह आज और ज़्यादा बर्तन बना के ही आएगी। आप लोगों चले जाओ घर, मैं पैसे लेके और मटके बना के आती हूँ। जैसे ही वह सारे मटके बना देती है, वह घर के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे मिट्टी बेचने वाला मिल जाता है। उसके पास भी गुजारा करने के लिए कोई पैसे नहीं थे, वह अपने घर की मिट्टी ही बेच रहा था। रीमा कहती है, अरे काका, मैं आपसे ये मिट्टी खरीद लेती हूँ। और वह सारे पैसे दे देती है जो झोपड़ी ठीक करने और खाना के लिए थे। वह मिट्टी खरीद के ले आती है और उसे एक मटका बनाती है। वह देखते ही देखते चमत्कार होता है और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी ठीक हो जाती है और उनका कमरा इतना गर्म हो जाता है जैसे रूम हीटर उसके अंदर लगा हो। देखते ही देखते एक से हजारों मटके बन जाते हैं और अगले दिन तीनों माँ बेटी उनको सड़क किनारे रख के बेचने लग जाती है। एक एक करके उनके सारे मटके बिक जाती हैं, क्योंकि मटके से हीटर लोगों ने देखा भी नहीं था और सर्दी भी बहुत थी और सस्ते भी मिल रहे थे। ऐसे करके तीनों माँ बेटी अपनी हालत को सुधार लेती हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो हमारा ज़रूर बनता है और हमें मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। भगवान भी हमें यही सीख देते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।